ओम शांति। आज 27 मार्च 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1990। आज का दिन यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जबकि दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है। पूरे विश्व में आज का दिन वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस द डे ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रूप में मनाया जा रहा है। दादी जानकी जी जो कि संस्था की चीफ रहे 2007 से लेके 2020 तक अथक सेवाएं देकर अपने जीवन को संपन्न बनाया। उनकी मुख्य विशेषता थी सच्चाई, सफाई और सादगी। इतना ही नहीं, वो हमेशा हर एक को ये बात याद दिलाते थे, रोज़ याद करो मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। इतना सुंदर रियलाइजेशन दादी जी ने कराया कि हर एक आत्मा जब ये याद करती है मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, तो आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण रूप से जग जाता है। बहुत ही अच्छी बात दादी जी सिखाया करते थे कि इस समय जबकि भगवान ने हाथ पकड़ा है तो ये याद रखो, भगवान मुझे देख रहा है, पल पल वो मेरे साथ है। ऐसे दादी जानकी जी जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, यज्ञ को निर्विघ्न चलाया, सदा श्रेष्ठ स्मृतियों से शक्तिशाली बनाया। ऐसे दादी जी को हम सब दिल से शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके विशेषताओं को अपने में लाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज बहुत ही सुंदर अव्यक्त महावाक्य हैं जिसमें बाबा ने रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य प्राप्ति विशेष रूप से याद दिलाया। इस ब्राह्मण जीवन में ये रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर बहुत आवश्यक है। इसी समय जब आप मन बुद्धि संस्कार के राजा बन जाते हो तो आपकी स्थूल कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। चेक करो, मन बुद्धि संस्कार, ये मेरा स्वराज्य ठीक चल रहा है। इसका आधार छोटा सा संगम युग है। पूरे कल्प में जो भी श्रेष्ठ प्राप्तियां आप करना चाहते हैं उसका आधार संगम युग है। इस संगम युग में जितना चाहे ऊंचा अपना भाग्य बना सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर न होने का कारण 3 बातें हैं, व्हाट, वाई और वांट। क्या, क्यों और मुझे क्या चाहिए, इन बातों के कारण कंट्रोलिंग पावर कम हो जाती है। इसके स्थान पर एक शब्द याद कर लेंगे, वाह बाबा, वाह ड्रामा। वाह वाह करते रहेंगे तो बाबा से भी प्यार बढ़ता रहेगा, ईश्वरीय परिवार से भी प्यार बढ़ता रहेगा। परिवार में भी प्यार क्यों नहीं रहता है? उसका मूल कारण है कि जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं उनकी कमजोरियां देखने लगते हैं। जैसे बाबा से संबंध आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से भी संबंध आवश्यक है। कोई कोई कहते हैं बाबा के साथ चलना तो सहज है, लेकिन परिवार के साथ चलना ये बड़ा मुश्किल लगता है। कभी कभी चल पाते हैं, कभी नहीं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। आप सब में चाहे 35 अवगुण भी क्यों ना हो, बाबा ने आपके गुण को देखा, आपको अपना बनाया। ऐसे जिनके भी आप संपर्क में आते हो उनके साथ चलना सहज हो जाए, उसके लिए याद करो इनको बाबा ने पसंद किया है। आत्मिक रूप से देखो तो जो वैरायटी संस्कार हैं वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत सुंदर टेक्निक है ये कि हम सबके साथ स्नेह प्यार से चल सकें। किसी का भी स्वभाव संस्कार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे बाबा ने सबके गुणों को देखा और उसमें भी मुख्य विशेषता कि चाहे सारे अवगुण हों, कम से कम एक विशेषता जरूर है कि बाबा को पहचान लिया। तो जो बाप पसंद करता है जिन्हें, उन्हें हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। बाबा ने आज याद दिलाया, कभी भी किसी से नाउम्मीद नहीं बनना, ना अपने आप से ना दूसरों से। दिल शाह बनना, कभी भी कमज़ोरी का चिंतन नहीं करना। चाहे कोई कमज़ोर भी हो उसको हिम्मतवान बनाना। आज की मुरली में बहुत सारी धारणा के पॉइंट्स हैं।
आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य पॉइंट्स को रोज़ नोट करेंगे और अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे, अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। मुरली का सार है, रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य प्राप्ति। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहें जैसे चाहें जहाँ चाहें वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। हाथ पांव को जैसे हम सीधा करना चाहें, बंद करना चाहें, खोलना चाहें, कर सकते हैं ना, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस भक्त की भक्ति करना चाहें, जिस इष्ट की भक्ति करना चाहें, जितना समय चाहें, जिस विधि से करना चाहें, ऐसी भक्ति का फल, भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। अच्छे से लिख लेंगे, छोटा सा संगम युग सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जन्म में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही। जब से बाबा के बने तो ये पावर कहाँ तक काम कर रही है। इसमें भी पहले अपनी ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है। इन विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो उसको स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही, मन बुद्धि संस्कार ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम में चला सकती हैं। रिजल्ट क्या देखी, जब जहाँ और जैसे तीनों बातों में अभी यथाशक्ति हैं। रिजल्ट क्या है, जब जहाँ और जैसे तीनों बातों में अभी यथाशक्ति हैं। सर्वशक्ति नहीं, यथाशक्ति हैं, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं। इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। कभी कभी ठीक है, कभी कभी नहीं। इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो हैं, लेकिन ऑल हैं, शक्तियाँ तो हैं। क्या सर्व शक्तियाँ हैं? वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्वयं पर राज्य है,
अर्थात स्वयं को चलने और सबको चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। जिसका जितना स्वयं पे राज्य है, अर्थात स्वयं को चलने और चलाने की विधि आती है, वो नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलने और चलाने में जितना सहज है, अर्थात हैंडलिंग पावर आती है, सिर्फ दूसरों को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को हैंडल कर सकता है। पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल करना आना चाहिए, तब हम दूसरों को हैंडल कर सकते हैं। तो स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। खुद के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना, बाप से प्रीत की रीत निभाना बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। अर्थात कभी कभी तो ठीक लगता है उनके साथ चलना और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? बाबा से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। चेक कर लेंगे, मेरा बाबा से दिल का प्यार है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है और सदैव दिल में अनुभव होता है, जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा। जिससे प्यार होता है तो उसकी बात जब मिलती है, वो हमें समझाते हैं तो हम क्या कहते हैं? जो कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज़ करते हो, वही आवाज़ लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए आत्मिक प्यार अटूट और अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता। अलग अलग संस्कार स्वभाव देखते हैं तो प्यार थोड़ा कम हो जाता है, अटूट अखंड नहीं रहता। किसी भी आत्मा के प्रति, अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलना, चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हों, चलन हों, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। कैसे भी संस्कार हों, चलन हों, ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। बाबा ने चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए, बाबा ने लाया है। आज से किसी भी आत्मा को देखेंगे तो इतनी महानताओं भरी दृष्टि से देखेंगे, इसको बाबा ने चुना है, बाबा इस परिवार में लेकर आया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। बाबा को सामने रखने से हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो, इस आत्मा को बाबा ने पसंद किया, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाबा ने पसंद किया। शुरू से बाप दादा बच्चों को यही सुनाते रहते हैं, मानो 36 गुणों में किनमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाबा ने उसको पसंद किया है। बाप ने उसके 35 अवगुण देखे या एक ही गुण देखा? क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण हुआ विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप का बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी। सबसे बड़ा गुण कौन सा है?
कि उस आत्मा ने बाबा को पहचाना, बाबा को बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की जो विधि है, सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं, आप जब बाबा के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? आप जब बाबा के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे, हैं, सदा बनेंगे। बाबा ने क्या कहा? आप मेरे थे, मेरे हैं, सदा मेरे ही रहेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसी को देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। बाबा को सामने रखेंगे तो आत्मिक प्यार स्वतः ही इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सबके स्नेही बन जाएंगे। आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो कौन से शब्द हैं जिससे हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है? वो है वाही, क्यों, वट, क्या, वांट, चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोल दो। वाही आए तो एक शब्द बोलो, वाह। वट शब्द आए तो भी बोलो वाह। वाह शब्द तो बोलना आता है ना। वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा, अंडरलाइन कर लेंगे। जब भी वट, वाई, वांट शब्द आए तो क्या कहना है? वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं, वाह वाह बोलो। ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया, बाप दादा ने कौन सा खेल देखा? आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, इसमें दिखाया कि योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र चित्र कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। योगी बैठा है, बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा है, तराजू दिखाया हुआ है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता है उतना कोई बंदर आके बैठ जाता है। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, वो आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना अति आवश्यक है। जैसे बाबा से प्यार रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से भी संबंध रखना आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संपर्क में आना है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाबा के हैं, ये भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो। आप सन्यासी नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो। आप विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। ब्राह्मण आत्माओं की बात छोड़ो, प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागों के बीच से नहीं निकल सकते। इसलिए कभी किसी बात में, बहुत ही स्पेशल बात, हम सब एक ही परिवार में रहने वाले हैं, एक ही माला के मणके हैं। आप माला के बीच में से निकल नहीं सकते हो। क्यों नहीं निकल सकते हो? क्या नुकसान होगा? ध्यान से समझेंगे। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघन है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा,
ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रखने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। अपने में शुभ उम्मीद रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा उम्मीद रखी। तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, न सेवा में ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। ना उम्मीद नहीं बनना, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण करो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर करने का प्रयास करती है, आप माया के भी नॉलेजफुल होना यह अधूरी नॉलेज है। ये भी याद रखो, माया नए नए रूप से आती है, पुराने रूप से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये पहचान लेंगे। बात वही होती है लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। बात वही होती है, रूप नया ले लेती है। समझा? अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो बाप को भी, माया को भी पहचाना। बाबा को तो पहचान ही लिया, माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो या कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाबा के बन गए अब फिर ये करना है, ये करना है, कहाँ तक करेंगे। अगर ये पता होता तो आते ही नहीं, ऐसा सोच चलता है। पहले पता चलता कि यहाँ ये भी फेस करना पड़ता है तो हम आते ही नहीं, ये सोच चलता है। जहाँ प्यार है वहाँ कुछ मुश्किल नहीं। पतंगा भी क्षमा पे कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर हो जाता है, इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। कभी कभी क्यों मुश्किल लगता है? परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। वो बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाए। खुद में हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिमते बच्चे मदते बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाबा और सर्वात्माओं की अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह के गीत गाने वाले, ऐसे आलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता जो स्वयं की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्वयं की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। जब सेवा करते हो, सेवा में बाबा की याद, सेवा भी हो याद भी हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बन के सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना शुभकामना का बीज है। हद का नाम मान, इससे भी निर्माण, ये शुभ भावना शुभकामना का बीज है। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान के साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अभ्यास करेंगे आज। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें।
कोई भी मिस ना करे।